गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संध्या साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन दिया था आप लोग को एज अ होमवर्क, जो मैंने बोला था कि आप लोग इस क्वेश्चन पे ट्राई करना, एंड आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा एंड बहुत अच्छे बना भी पाए होंगे। चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, वहां से देख लो कि गिवन क्या है और फटाफट यहाँ पे लिख लो क्या है, गिवन लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि 5 ग्राम NaOH को किसमें घोला गया है भाई, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका मतलब सॉल्यूट कौन है, NaOH का, और सॉल्वेंट कौन है भाई, वाटर ना। तो यहाँ पे फटाफट आप लिख लो क्या कि सॉल्यूट का जो मास है, NaOH का जो मास है वो कितना है भाई, NaOH का मास दिया हुआ है 5 ग्राम, वाटर का मास दिया हुआ है कितना भाई, वाटर का मास दिया हुआ है 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? एक और चीज भी मैंने आप देख सकते हो क्या, डेंसिटी। तो आप यहाँ पे लिख लो डेंसिटी दिया हुआ है सर। अब डेंसिटी का यूज क्या है सर, थोड़ा बताइएगा। तो देखते हैं भाई कि डेंसिटी का यूज है क्या। लास्ट टाइम मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सीसी जो दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर को देख के आप डरिए नहीं भाई कि 1 सीसी इक्वल्स टू जो होता है ना वो कितना होता है भाई, 1 ml होता है। मींस आप इसको सीसी लिखो या आप इसको ग्राम पर ml लिखो, कोई कष्ट नहीं है। ये इसलिए लिखा कि चेक करना चाह रहा है कि आपको सीसी और ml का रिलेशन पता है या नहीं है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर कितना ml होता है भाई, 1 ml होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो आगे के लिए, इसको इस फॉर्म में कि 0.997 ग्राम पर ml। ठीक है, अब सबसे पहली बात आप देखो कि भाई निकालना क्या है, क्या निकालने के लिए बोला है, मोलैरिटी निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने के लिए बोला है भाई, मोलैरिटी। और मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया था ना कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, लीटर। यही ना, तो W by MV को हम ये लिखे थे ना भाई, याद है कि NV by V। तो अब बात आती है कि सर मोलैरिटी निकालने के लिए दो चीज मालूम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो चीज ना कि सॉल्यूट का मोल और क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए भाई हम इसे फाइंड करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हम फाइंड करते हैं तो मोल ऑफ क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास कितना है, अभी मैंने लिखा था कि सॉल्यूट का गिवन मास कितना है भाई, 5 ग्राम है, और मोलर मास कितना है, तो फटाफट निकाल ले क्या, NaOH का मोलर मास कितना होगा, आप लोगों को तो पता ही होगा। सोडियम कितना है 1, और इसका एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन कितना है 16, सॉरी 1, एटॉमिक मास कितना 16, और हाइड्रोजन का कितना 1। सबको आप जोड़ दोगे ना भाई तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 40 से हमने क्या किया भाई, 5 by 40 डिवाइड कर दिया, और यहां से हमें क्या मिल गया, 1 by क्या, 8 मोल मिल गया ना, 1 by 8 मोल मिल गया। अब हम चलते हैं, मोल निकल गया, अभी निकालना क्या है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही निकालना है भाई, इसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। फटाफट आप देखिए, मैं रब करूंगा इसको। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सर वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या दिया हुआ है भाई, तो एक चीज आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। किसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। और आप लोग को अगर थोड़ा भी याद हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मींस D इक्वल टू मास
इसे रब करता हूं मैं। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे सर? हमको तो पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन का मास कितना होगा। तो मैंने एक चीज बताया था कि सॉल्यूशन किस चीज से बनता है? दो कंपोनेंट से। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो यहां पे अगर हम ये लिखते हैं कि मास ऑफ क्या सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? NaOH ना। NaOH का मास कितना है? 5 ग्राम है सर। और वाटर का मास कितना है? 1000 ग्राम है सर। तो जोड़ दीजिए ना सर, कितना आ गया सर? 1005 ग्राम आ गया सर। अब बात समझ में आ रही है कि जब आपको सॉल्यूशन का मास पता चल गया, डेंसिटी पता चल गया, तो वॉल्यूम निकालने तो आता ही होगा ना। इतने तो होशियार हो ही आप लोग। तो क्या कर दोगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, इसे निकाल लेते हैं। हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? मास ऑफ सॉल्यूशन बाई क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और हमें तो भाई सॉल्यूशन का मास भी पता है ना जी, कितना? 1005 ग्राम। और हमें डेंसिटी भी पता है ना जी सॉल्यूशन का, दिया हुआ था ना, कितना? 0.997। ठीक है, वॉल्यूम निकल जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1008.2 समथिंग आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इसको हटा देते हैं और यहां से ये टर्म ले लेते हैं। 1008 ml ले लिया। तो हमें क्या निकल गया भाई? क्या निकल गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया सर। सर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया सर। आगे क्या करें सर? तो आगे के लिए आपको तो कैपिटल M का फॉर्मूला पता है क्या? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन क्या? लीटर। मोल अभी हमने निकाला था कितना? कितना सर? 1/8 निकाला था ना। और वॉल्यूम हमने कितना निकाला है सर? 1008 ml। इसको लीटर में चेंज कर देंगे सर तो होगा सर? हाँ सर, हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1.008 लीटर होगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा क्या? मोलैरिटी आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? मोलैरिटी। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0085 कैपिटल M। ये हमारे पास आ गया क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी मींस क्या? मोलैरिटी होता क्या है सर? तो मोलैरिटी क्या होता था? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। वहां से हमने एक फार्मूला निकाल लिया था। ये फार्मूला क्या था सर? तो फार्मूला यही ना था कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना। तो हमको अगर मोलैरिटी निकालना है तो हमें दो टर्म पता होनी चाहिए, एक मोल, दूसरा वॉल्यूम। मोल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? तो मोल निकालने के लिए मास और मोलर मास, जो टर्म यहाँ पे साफ-साफ दिया हुआ है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH मींस NaOH का 5 ग्राम को डिसॉल्व किया गया कितने में? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहाँ से हमें मास पता है, इसका मोलर मास हम निकाल लेते हैं। तो मोल निकल जाएगा ना सर? हाँ सर, निकल जाएगा।
जल्दी जल्दी इसे नोट करें। ठीक है सर, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? मोल फ्रैक्शन होता क्या था कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ पार्टिकुलर इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल मोल। मींस जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, यही ना जी, और उसका मोल क्या, टोटल मोल नीचे रखना था। सपोज हम निकाल रहे हैं किसका भाई, अब NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है सर, हाँ सर निकाल लीजिए सर। क्या करेंगे, किसका मोल ऊपर रखेंगे, NaOH का, और नीचे में क्या रखेंगे सर, नीचे में टोटल मोल रख देंगे। रख दिए सर, रख दिए, यही दो कंपोनेंट है ना टोटल में, तो हाँ सर रख दिए, NaOH रख दिए। अब क्या रख दिए, वाटर रख दिए। NaOH का मोल निकालना था, क्या होता है, गिवन मास ऑफ NaOH बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, मोलर मास ये है 40, 5/40 प्लस सर वाटर का मोल कैसे निकालेंगे, सर वाटर का मोल कैसे निकालेंगे सर, तो वाटर का मास कितना दिया हुआ है सर, 1000 ग्राम है सर। जी सर, तो 1000 ग्राम बाय कितना सर, 18, और यहां से हम निकालेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.535। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया सर। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जिसका मोल निकालना था उसका मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना था उसका मोल ऊपर, और नीचे हमने क्या कर दिया भाई, टोटल मोल कर दिया। तो समझ में आई बात कि कैसे क्वेश्चंस को बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे मोलैरिटी के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मोलैरिटी के बारे में एक दो फॉर्मूला जो मोलैरिटी से रिलेटेड आता है वो कौन सा होता है। सपोज कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी कितनी है भाई, M1 है, और क्या है, वॉल्यूम कितनी है, V1 है। उसी सेम सब्सटेंस की मोलैरिटी हमारे पास, मान लेते हैं यही सब्सटेंस है, उसकी मोलैरिटी हमारे पास कितनी है, M2 है, और वॉल्यूम कितनी है, V2 है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ये दोनों सॉल्यूशन, मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है A जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम कितनी है, V1, और एक और सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट सेम है, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको B लिख लेते हैं, ठीक, उसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम कितनी है, V2 है। ये दोनों सॉल्यूशन को अगर आप मिलाते हैं तो एक नया रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा, MS मतलब, या आप इसको रिजल्टिंग भी लिख सकते हो या फाइनल भी लिख सकते हो, मींस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी इट विल बी M1 V1 M2 V2 बाय V1 प्लस V2। मींस क्या, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है, V1, और एक ये सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम कितना है, V2। तो दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो इस पूरे पेन की जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो यूज होता है जब हम पूरे मिक्सचर का मोलैरिटी निकालते हैं, जब हमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो उसके पता है तो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज ये M1 V1 M2 V2 M3 V3, ठीक है, Mn क्या Vn लिख सकते हैं ना, बाय इसमें क्या लिखेंगे, Mv, मींस क्या, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो V होगा ये V नहीं, ऐसे V फाइनल लिख देते हैं, ये जो V फाइनल या M फाइनल है, ठीक है, तो ये जो मोलैरिटी होगा, फाइनल मोलैरिटी होगा, वो इसको किससे डिवाइड करेंगे, V फाइनल से, जहां पे V फाइनल क्या होगा, V1 V2 V3 डैश 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 Vn, जितना टर्म होगा उससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मींस जरूरी नहीं कि दो कंपोनेंट, अगर तीन कंपोनेंट हो गया तो
m1v1 plus m2v2 plus m3v3 by v1 plus v2 plus v3। इसलिए मैंने ये चीज लिखा कि एंड टर्म ले लिया और यहाँ पे फाइनल कर दिया भाई क्या m और v। तो v फाइनल क्या होगा, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। m फाइनल क्या होगा, m फाइनल इक्वल्स टू कितना बाय v फाइनल, और v फाइनल क्या आ जाएगा v1 v2 v3 v4 v5। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो इसको ज्यादा कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्शन होगा, इसको हटा ले। अब मैंने ये चीज ये समझाने के लिए लिखी कि भाई अगर 2-3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। 2 कंपोनेंट्स में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, 3 कंपोनेंट्स हो तो क्या करेंगे, या आप यहां पे इसको ऐसे भी लिख लो, आप अदर वर्ड्स में क्या लिख लो ऐसे कि m रिजल्टिंग m1v1 m2v2 m3v3 डॉट 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 mn तो क्या हो जाएगा v1 v2 v3 प्लस क्या v। ठीक है, एक चीज हमने बताई थी मोलरिटी के बारे में कि मोलरिटी क्या होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम का टर्म होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले। ये देखिए सेम सॉल्यूट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि जब मिक्स करेंगे, जब डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे, जब क्या करेंगे भाई, जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे सर, तो क्या होगा सर, तो जैसे ही डाइल्यूट करेंगे, जैसे ही डाइल्यूशन होगा तो वहां पे नंबर ऑफ मोल हमेशा अनचेंज रहता है। मोल का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है। मान लेते हैं इफ अ सॉल्यूशन having molarity m1 and volume v1 is diluted to v2 volume, then molarity m2 is क्या होगा भाई, उस केस में क्या हो जाएगा m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। मैंने बोला था ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं आता है। m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वो m1 v1 बाई v2। बात समझ में आ रही है। ये क्या हो गया, और डाइल्यूशन हो गया और मिक्सिंग। जो दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2, और जब डाइल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये दो फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या है, ऑन डाइल्यूशन में। एक और फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये हो गया आपको क्या ऑन डाइल्यूशन, और ये क्या हो गया ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे हम, m फाइनल इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2। हम लोग हमेशा 2 कंपोनेंट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन की भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये कुछ चीजें हुई मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी जो होता है मोलरिटीज, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टेम्परेचर क्या डिपेंडेंट, क्या होता है मोलरिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है जी। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है,
मोल पर लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यूनिट पता चलेगी। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, याद है क्या होता है इसका मतलब? सॉल्यूट का कितना मोल हो जाएगा, सॉल्यूट का मोल कितना हो जाएगा, 2 ना। इस 2 कैपिटल M के का मतलब होता है कि 2 मोल ऑफ solute is dissolved in 1000 ml of solution। बात समझ में आ रही है? मोलारिटी तो दिया होगा, मोलारिटी होता क्या है कि 1000 ml में कितने मोल्स घुले हुए हैं। अगर मोलारिटी तो दिया हुआ है मींस 1000 ml में कितने मोल घुले हुए हैं, 2 मोल घुले हुए हैं। ये बात तो क्लियर है भाई आप लोगों की? ठीक है सर, समझ गए सर? ठीक है, तो इतनी बातें हैं मोलारिटी की जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग कुछ नया टर्म देख लेते हैं। एक टर्म है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो होता क्या है सर? तो इट इज डिफाइंड एज the amount of solute in gram present in 1 liter of क्या भाई, सॉल्यूशन। मींस स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या कि ये कितना सॉल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कौन बताता है? किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कौन बताता है? स्ट्रेंथ बताता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करें कि सपोज 30% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे स्पेसिफाई इट्स कंसंट्रेशन इन क्या, ग्राम लीटर। किसमें कर दे भाई? ग्राम लीटर में कर दे। किसमें कर दे? ग्राम लीटर में स्पेसिफाई कर दे। तो क्या होगा बताइए? ठीक है, तो क्या होगा? 30 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या? पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 100 जी, 100 सर, 100 ml, यही ना। 100 ml में कितना सुक्रोज है भाई? 30 ग्राम ना। ये बात समझ में आ रही है? हम लोग पहले कर चुके हैं। 100 ml में कितना सुक्रोज है? 30 ml ना। तो 1 ml में कितना होगा सर? 30/100 ना सर। हाँ सर, 1 ml में कितना होगा? बात कितने की हो रही है? 1000 ml की ना सर। हाँ सर, तो 1000 ml में कितना होगा? 100 और इनटू कितना जी? 1000, मतलब कितना ग्राम लीटर, यही ना। 300 ग्राम लीटर। और इसी को हमने क्या कर दिया? 30% वेट बाय वॉल्यूम को हमने चेंज कर दिया किसमें? 300 ग्राम पर लीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रेंथ। हमने क्या किया? 30% वेट बाय वॉल्यूम को ग्राम पर लीटर में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो इसको इस चीज को हमने सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ में दिखा दिया कि ये कितना होगा? 300 ग्राम पर लीटर। बात समझ में आ रही है? ये हो गया स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम इसको रब कर देते हैं और हम लोग आप देखेंगे क्या कि मोलारिटी क्या होता है। क्या? मोलारिटी। हम लोगों ने अभी मोलारिटी देखा है, कैपिटल एम देखा है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे क्या? मोलारिटी देखेंगे सर। चलिए देखते हैं कि मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, मोलारिटी।
मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम। ये रीति है, वो रीति था, वो मोलैरिटी था। कंफ्यूज ना होना भाई, प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम ही लगता है। ये मोलैरिटी था, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते थे ना। इसको किससे करेंगे? स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो सर मोलैरिटी होता क्या है सर? देखिए क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolved in। देखिए भाई अब यहां पे होगा खेला, क्या होगा? खेला होगा, और ये हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्वेंट। इससे मिला जुला डिफिनेशन आपने कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा कि इससे मिला जुला डिफिनेशन आपको दिखा होगा। कहां दिखा था? मोलैरिटी के केस में दिखा था ना। जी सर, ये डिफिनेशन तो हम देखे हैं सर, लेकिन सर आधा ही मिल रहा है सर। लास्ट वाला तो झोल है उसमें सर। वहां पे क्या था? वहां पे था कि इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये था ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही अंतर है कि मोलैरिटी में 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन था, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। मींस सिर्फ दो टर्म बदला। क्या बदला? दो टर्म की वॉल्यूम आ गया मास में, सॉल्यूशन आ गया सॉल्वेंट में। बस यही तो अंतर है भाई। बात समझ में आ रही है कि वॉल्यूम जो था वो किसमें आ गया? मास में, और सॉल्यूशन जो था वो किसमें आ गया? सॉल्यूशन सॉल्वेंट में। बस यही अंतर है। समझ में आ रही है बात कि मोलैरिटी कैपिटल एम के केस में हमने क्या लिखा था? चलो वो भी लिख ही देता हूं कि इट इज नंबर ऑफ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन क्या? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये था मोलैरिटी। ऊपर वाला केस किसका था? मोलैरिटी का था, जहां पे हमने देखा था कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन था। और मोलैरिटी के केस में क्या हो गया? ये मास में चेंज हो गया। ये वॉल्यूम था ना, कैपिटल एम के केस में क्या था? वॉल्यूम था, और यहाँ पे क्या हो गया? मास हो गया। यहाँ पे क्या था? सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। मींस दो टर्म याद करने के बाद आप याद ना रखो कि सिर्फ दो टर्म चेंज होते हैं, दो टर्म चेंज होते हैं। जहां पे वॉल्यूम होता है वहां पे मास हो जाता है, जहां पे सॉल्यूशन था वहां पे सॉल्वेंट हो जाता है। मींस मोलैरिटी क्या होता है कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मोल डिसॉल्व है, वही होता है क्या? मोलैरिटी। ठीक है ना जी? हाँ सर, समझ गए सर? तो चलिए फॉर्मूला लिख ले। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? सॉल्यूट, और बाई मास ऑफ क्या सर? सॉल्वेंट इन क्या? इन केजी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया ना। हम इसको थोड़ा एब्रिविएशन यूज कर ले। जानते हैं ना कि सॉलिड को बी से दिखाते हैं और सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं। ठीक है, ये किसमें है? केजी में है। तो WB बाई, ये कहां से लिख रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? मोल ऑफ सॉल्यूट से लिख रहे हैं केजी। ये रहा आपका फॉर्मूला। इसको अगर थोड़ा सा और आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, ठीक है ना जी? आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला जी? आ गया? हाँ सर, हाँ सर, आ गया सर। आ गया ना सर? हाँ सर, एकदम आ गया सर। तो यहाँ पे गिवन में आप थोड़ा सा भूलो तो देयर
WB तो आप जानते हो क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB आप जानते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA भी जानते हो मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कैपिटल एम के केस में क्या था, ये सेम था, ये सेम था, ये सेम था, बट यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। क्या था भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग जानते हो ना ऐसे किसको डिनोट करते हैं, तो सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला, हमने पढ़ लिया यहाँ पे क्या, मोलैरिटी। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? क्या होगा? मोलैरिटी स्मॉल m टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात आप ध्यान रखना। स्मॉल m मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों सर? क्योंकि यह मास है, मास का तो कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता मास पे। जहां भी वॉल्यूम है, वो मोलैरिटी हो, नॉर्मैलिटी हो, फॉर्मैलिटी हो, जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, हर जगह पे टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। जहां पे मास का टर्म आ रहा है, वहां पे डिपेंड नहीं हो करेगा। कोई दिक्कत है? एक पॉइंट ये हो गया। कोई कष्ट नहीं ना? नहीं सर, कोई कष्ट नहीं है सर, सब कुछ क्लियर है सर। यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यूनिट भी समझ गए सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना? हाँ सर, तो बहुत अच्छा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। मींस ये चार चीज आप लोग हमेशा याद रखना। क्या? कोई भी सॉल्यूशन बोला जाए कि 2 मोलर, सपोज हम यहां पे बोलते हैं कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या, ग्लूकोज। मोलैरिटी को मोलर बोलेंगे और मोलैरिटी दिख रहा है? मोलैरिटी को बहुत जगह लिखा होता है मोलर, और मोलैरिटी बहुत जगह लिखा होता है क्या, मोलर। ठीक है, तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या, मोलैरिटी का मतलब क्या कि 1000 ग्राम में कितना मोल ना, 1000 ग्राम में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, यही ना जी। तो जब मोलैरिटी 2 दिया हुआ है तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना घुलेगा जी? 2 मोल ना। हाँ सर, तो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन कितना ग्राम भाई? 1000 ml क्या? नहीं सर, अब बुड़बक नहीं है सर, 1000 ग्राम होगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या जी? नहीं सर, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा सर। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? तो सर वाटर है सर। समझ गए सर? सब क्लियर हो गया सर? मींस कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मींस किसी भी सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी दिया हुआ है, उसका मतलब ये कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है। बात समझ में आ रही है ना भाई? ये मैंने 2 मोलर लिख दिया, अगर कहीं पे लिखा है, मैं इसे मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए सर। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय 3m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या जी? सुक्रोज। बता सकते हैं आप? बता सकते हैं क्या? हाँ सर, बता सकते हैं सर। तो
मतलब क्या कि 3 मोल ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन कितना 1000 ग्राम सर। हाँ अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1000 ग्राम किसका सर? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? अरे मोलारिटी में सॉल्यूशन होता है ना, यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट क्या है? तो वाटर है सर। मतलब क्या आपको यहाँ से सॉल्वेंट का भी मास मालूम चल रहा है और सॉल्यूट का भी मोल मालूम चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ सर, सब समझ रहे हैं सर, एकदम सही जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पक्का ना? तो जी सर, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग मोलारिटी पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है सर, तो देखते हैं सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके कि सर समझ में आया नहीं आया। क्या है क्वेश्चन? व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कितना 180, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। इतने तो होशियार हो ना कि वाटर क्या है समझ जाओगे। क्या है वाटर? सॉल्वेंट है ना जी, और ग्लूकोज क्या है जी? सॉल्यूट है ना। तो मोलारिटी जब निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तो पता ही होगा। आप लोग होशियार है ना? हाँ सर, बहुत होशियार है, जरूरत से ज्यादा भी कभी कभी। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? WB by MB WA इंटू, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद होता है जी। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? कितना ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है जी? तो 18 ग्राम सर। तो 18 ग्राम सर। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताइए? क्वेश्चन बनाने वाला आप लोग के बारे में कितना सोचता है, उसने मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया कितना 180। तो लिख दीजिए ना सर, लिख दिए सर। फिर यहाँ पे WA का मतलब क्या? WA का मतलब क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। A goes for solvent। ठीक है ना जी? तो WA का मतलब क्या? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना? तो सर 500 ग्राम सर। चलिए बहुत सही है, एकदम सही जा रहे हो। और क्या है यहाँ पे? 1000 है, ठीक ना? तो भाई 10 2 समझ में आ रहा है? जो मैथ्स के हो वो तो समझ रहे हो ना जी? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, पूरा पूरी समझ रहे हैं सर, एकदम समझ गए सर। बात समझ में आई? कैसे निकालना है आप देख लो, दिया हुआ क्या है, ठीक है, और निकालना क्या है, और वहां से आप लोग लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक ना? चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखते हैं हम लोग। ठीक ना? अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं ना? मोलारिटी और मोलारिटी में समझ गए ना कि क्या होता है? कैपिटल एम क्या होता है? तो कैपिटल एम होता है सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1000 ml ऑफ। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन रहा आप लोग के होमवर्क के लिए, जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कितना ग्राम ऑफ KCl इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि मोलारिटी निकालना है, दिया हुआ क्या है? सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है। तो मैं एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को कि डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम दिया हुआ है,
दोनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन इस तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इस तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस के बाद हम लोग नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी पढ़ के इस टर्म्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।